हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी आ गया हूं आपको पढ़ाने। एकदम शानदार हूं, एकदम अच्छा हूं। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की, क्या बताने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। एक ही बात आप लोग ध्यान रखना, एक ही चीज आप लोग याद रखना कि यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, आज फिर आपको समझा देता हूँ और इस चीज को अच्छे से रट लो। दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मैं तो बहुत स्टैंडर्ड से बहुत हाई लेवल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। देखना, यहाँ पर अगर वो ऐसे बोलता है कि 15 मैन किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं अपने पास मान लीजिए 8 डेज में, तो बताइए इस काम को 40 अपने पास या 30 मैन कितने दिन में फिनिश करेंगे। एक तो ये बोलता है, ये ऊपर भी काम को कंप्लीट कर रहे हैं और नीचे भी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो बताइए ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इसको अपने पास ऐसे इंटू कर लेता है। अगर आप लोगों को याद हो, मैन वुमेन ये वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इंटू अपने पास 8 है, अपॉन 30 इंटू 1 इंटू एक्स, या दोनों को बराबर रख लेते हैं। ऐसे इंटू करते हैं और इसको बराबर रख लेते हैं। 30 इंटू 1 इंटू एक्स हम लोग बराबर रख लेते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। उम्मीद है आप लोग ये चीज जानते होंगे। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोगों को पता है क्या? ध्यान से सुनना, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 15 मैन किसी काम को अगर अपने पास यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, 15 मैन अपने पास, और यहाँ पर मान लो 10 वुमेन हो, किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 8 दिन में। और यहाँ पर वो कहेगा कि 20 मैन और 15 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में कितने मैन की आवश्यकता होगी, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, इसका इससे इंटू करते हैं। एक दिन में अपने पास यहां से 20, 8 से गुना कर देता हूं, मैं लिखता नहीं हूं, इंटू नहीं करता हूं। 15 मैन प्लस अपने पास 10 वुमेन को तो इंटू कर दो 8 से, और यहां से 12 को गुना करोगे आप लोग 20 से, 12 गुना अपने पास 20 मैन, और यहाँ पर अपने पास होगा, मान लीजिए इसको आप लोग यहाँ पर, ये आप लोग 5 वुमेन मान लो, तो यहाँ पर 5 वुमेन, और ये दोनों बराबर हैं। हाँ और ना मिलकर मुझे बताइए एक बार, क्या इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? उम्मीद है यहाँ तक की बात आप लोग जानते होंगे। सभी लोग बोलिए ठीक है क्या? यहां से अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है, यहां पर अगर अलग अलग वर्क अगर कभी आ जाए, लास्ट में देखते हैं मोहित 7 नंबर का 15 नंबर क्या क्वेश्चन है, लास्ट में देखते हैं भाई, अभी तो इस चीज को आप पढ़िए। यहाँ पर अपने पास ये जो है वो W1 है, और ये जो है अपने पास W2। अगर वर्क अलग अलग आ जाए तो मुझे बताइए ऐसे इंटू करते हैं, या फिर अपने पास कल की क्लास में मैंने बताया था W1 को यहाँ डिवाइड कर दो और W2 को यहाँ डिवाइड कर दो। ऐसे आप लोग डिवाइड कर सकते हो जब भी अपने पास आए। अगर ऐसा कभी भी हो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इंटू होगा W2 से, और यहाँ इंटू होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W1 से इसका इंटू होगा W1 से इसका, तो W1 नीचे चला जाएगा और W2 इधर आ जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग इस बात को सीख पाए होंगे, ऐसा आप लोग देख पाए होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा। 15 मैन एक काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 15 मैन एक काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 10 मैन ने यहां पर काम किया 10 दिन, तो बताइए यहां पर 20 मैन बचा हुआ काम कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो यहां पर अपने पास ये जो है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 15 मैन एक काम को 20 दिन में फिनिश कर देते हैं। फिर आगे कहा है 10 मैन ने 10 दिन काम किया, 20 मैन कितना दिन काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इन दोनों का सम मुझे बताइए कि इसके बराबर होना चाहिए क्या? 15 गुना 20, 15 मैन इंटू 20 बराबर अपने पास होना चाहिए 10 गुना 10, प्लस अपने पास यहाँ पर 20 गुना एक्स। ये दो टाइप के क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं। हाँ और ना मुझे बताइए, क्या सब लोग इस चीज को जानते हो क्या? बताइए। दो टाइप के क्वेश्चंस मैं बनते हुए आपको बता रहा हूं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 15 मैन एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, काम कंप्लीट हो गया।
यहां पर जो काम कंप्लीट हुआ, कैसे काम कंप्लीट हुआ, 10 मैन ने काम किया 10 दिन और 20 ने काम किया x डेज, तब जाके कंप्लीट हुआ। तो 20 गुना 15 करोगे तो टोटल वर्क 300 आ गया। यहां पर 10 का 10 से गुना करो और 20 को किससे गुना करें कि यहां पर 20 गुना अपने पास x होगा, 20 इंटू अपने पास x होगा और 20 गुना x बराबर इन दोनों का सम इसके बराबर। कल भी मैंने बताया है, कल भी 2 बार बताया है, आज भी मैंने बता दिया, कल आते ही वापस यही चीज मैं बताऊंगा। बार 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 एक ही एक चीज मैं आपको बताते हुए जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठने शुरू। यहां पर इन्होंने भी कंप्लीट काम किया था, इन्होंने भी कंप्लीट काम किया था, लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूं इसका इंटू करके बराबर रखते हैं। लेकिन वर्क अगर कभी भी अलग अलग आ जाए तो पहले वाले वर्क से यहां डिवाइड कर दो, दूसरे वाले वर्क से यहां डिवाइड कर दो, अगर ये चीज आपको पता है तो। देखिए मोहित, आपको अगर आंसर की प्रॉब्लम है तो एक योगेश ने बता दिया, उसका आंसर 18 होगा, बिल्कुल उसमें आंसर गलत दिया हुआ है, एक बच्चे ने बता दिया। फिर भी डाउट होगा तो लास्ट में देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे सामने क्वेश्चन ये आ चुका है। कोशिश करना प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद से करो, खुद ही सोल्व करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। कोशिश क्या करो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर पाओ। लैंग्वेज पढ़ना, क्या कहना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, उसको आप लोग जरूर देखना। प्रीति कुमारी, जो नंबर दिए हुए उस पर कॉल कर लो। फाइल नंबर ये है 9। कल तक 8 नंबर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था, अब मैं फाइल नंबर 9 आपको पढ़ा रहा हूँ। चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा चुका हूँ। कल कल यही चीजें मैं और आप लोगों को पढ़ा दूंगा। यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 5 मैन किसी काम को 6 दिन में, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में। तो 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि 5 मैन किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 6 दिन में। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं आपको ये सिखाता हूं। टाइप नंबर 8 का मोहित आज आ जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आप करना, कोशिश क्या करो भाई। थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन तो छोड़ता हूं और उसमें भी अगर फंस जाओगे तब तो कैसे काम चलेगा, फिर तो मैं नियम बना लूंगा कि कम क्वेश्चन दो और सारे करवाओ। अब कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा, उसको ट्राई किया करो, कोशिश किया करो, कोशिश किया करो, सॉल्यूशन में दे ही रहा हूं साथ साथ, उनसे कोशिश किया करो भाई। एक आधा क्वेश्चन छोड़ता हूं उसके पीछे फंस जाते हो। यहां पर 5 मैन एक काम को 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 10 वुमेन इस काम को 5 दिन में, 10 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं 5 दिन में। और फिर कहा हुआ है कि बताइए 3 मैन और 5 वुमेन, 3 मैन प्लस 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। याद रखना कि यहां पर अपने पास इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है, बस हमें एक, ये भी ध्यान रखना 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और ये अपने पास एक्स डेज में मैंने मान लिया कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट काम कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट कर रहे हैं और ये भी कंप्लीट काम कर रहे हैं, फिनिश कर देते हैं। देखना आप लोग, यहां पर अपने पास तो टोटल काम कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 5m इंटू अपने पास 6, ये टोटल काम है। यहां पर टोटल काम कितना हुआ, 10 वुमेन इंटू कर देंगे हम लोग 10 वुमेन को किससे, 5 से, ये लीजिए ये हुआ। और यहां पर टोटल वर्क कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क हुआ यहां पर 3m प्लस 5 वुमेन को इंटू कर दो आप लोग x से, इस चीज को इंटू करते हैं हम लोग x से, ये लीजिए अपने पास ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल। रियल में मैंने समझा दिया था कि इसको हम लोग बच्चों को बताने के लिए टोटल वर्क बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक दिन की आवश्यकता है। बहुत सही तरीके से समझना, ये एक दिन में कितने लोग करेंगे, 30 मैन। एक दिन में कितने वुमेन करेंगी, 50 वुमेन। एक दिन में कितने मैन करेंगे, इससे इंटू कर दिया, ये भी एक दिन की आवश्यकता, ये भी एक दिन की आवश्यकता, ये भी एक दिन की आवश्यकता। क्या तीनों को बराबर रख सकते हैं क्या। तो जब एग्जाम में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सारी चीजें लिखने के बजाय शुरुआत ही यहां से करेंगे कि 5 मैन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 6 दिन में, तो टोटल वर्क आ गया 5m इंटू 6। पढ़ते चलना कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है।
आगे लिखा 10 वुमेन 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 10 वुमेन 5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो 5 से इंटू कर लो तो एक दिन की आवश्यकता आ जाएगी। और 3 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में करेंगी, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे इस चीज को किससे, एक्स से। यहां से क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड से सोल्व करके एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालो, उस रेशियो को सेकंड और थर्ड में पुट कर दो और सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर भी लिया है। यहां पर मुझे बताइए, इन दोनों को अगर सोल्व करोगे, मैं यहां पर सोल्व कर देता हूं, तो 30 मैन बराबर अपने पास आ जाएगा कितना, 50 वुमेन। यहां पर एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या अपने पास 5/3 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 5/3 आ जाएगा। ये लीजिए, यहां से 5 और 3 का जो रेशियो आया है, वो आप, कोई बच्चा कहेगा सर मैं फर्स्ट और थर्ड नहीं ले सकता क्या, बिल्कुल ले सकते हो, पहला और तीसरा ले लो, दूसरा और तीसरा ले लो, जो आपकी मर्जी है उससे सोल्व कीजिए। फर्स्ट दोनों से रेशियो हम लोगों ने निकाला और ये रेशियो सेकंड और थर्ड में पुट कर दो। यहां पर पुट करोगे तो 10 वुमेन की जगह कितना रखोगे, 3, तो 10 गुना 3 गुना 5 बराबर अपने पास होगा, मेन की जगह 5 रखोगे तो 15 और 15 30, 30 इंटू अपने पास एक्स है, 30 से 30 अपने पास कट गया है, तो एक्स का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया 5। यही तो पूछना चाह रहा था, 5 दिन। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से समझाया है। जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई, 2-3 बार रिपीट करके, क्योंकि रिपीटेशन आपके लिए अलाउड है, तो आप लोग यहाँ पर वापस से देख सकते हो। भाई संजू, मैं आपके लिए इतनी ही खुशखबरी दे सकता हूं कि आपके लिए रिपीटेशन है यहाँ पर, ये मैं दे सकता हूं। भाई देखिए, फिर सिखाता हूं, बाकी बच्चे जो सीख पा रहे हैं, याद रखना कभी कभार ये जो क्वेश्चंस अलग अलग लैंग्वेज में आता है, मैं प्रैक्टिस करवाते जा रहा हूं। कल भी मैंने ऐसे बताया था, अगर वो ऐसा लिखता, 5 मैन किसी काम को 6 दिन में फिनिश करते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 5 मैन किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं तो 5 इंटू 6। फिर आगे अगर ये लिखता कि 10 वुमेन ने 5 दिन काम किया और इतने लोगों ने एक्स डेज काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज जो मैं बोलना चाह रहा हूं। दो टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। वो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो जैसे ये हम लोगों ने किया, दूसरा अगर वो कभी ये लिखते हैं कि 5 मैन तो 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आगे अगर वो ये लिखता कि 10 वुमेन ने 5 दिन काम किया, इतने लोगों ने एक्स डेज काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ, तो फिर हम लोग 10 गुना 5 प्लस हम लोग यहाँ पर 3 मैन और 5 वुमेन, 3 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू कर देते एक्स से। फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे होता। क्या दोनों लैंग्वेज में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? वैसे ही क्वेश्चन ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए, सिखाने के लिए मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूं, सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास 5 मैन 6 दिन में, 10 वुमेन 5 दिन में, ये भी कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनटू क्या टोटल वर्क, इनटू क्या टोटल वर्क, इनटू क्या टोटल वर्क, तीनों को बराबर रख लिया। लेकिन अगर कभी भी वो ये बोलता कि 5 मैन ने 6 दिन काम किया, 6 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, और आगे फिर कहे कि 10 वुमेन 5 दिन तक काम करती रही, इतने लोग एक्स डेज तक काम करते रहे, तब जाके काम कंप्लीट हुआ, तो इन दोनों से काम कंप्लीट हुआ, तो इंटू करके इनका सम बराबर इसके रखेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अपना है नहीं, आगे कभी आ जाएगा, उसको मैं समझा दूंगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें और मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए यहां पर आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं एक बार मैं मिटाता हूं, या नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर अगर वर्क अलग अलग होता, W1 W2 और W3, ऐसे काम होता, जरूरी नहीं है कि तीनों काम हमेशा बराबर ही अपने पास आ जाएं। अलग अलग अगर वर्क होता, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहले वाले को डिवाइड कर देते आप लोग W1 से, दूसरे वाले को डिवाइड कर देते W2 से, और तीसरे वाले को डिवाइड कर देते W3 से। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग मिलकर इसको सोल्व कर लोगे क्या? कभी भी यहाँ पर W1 W2 W3 की जगह रुपीज भी दे सकता है, 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए ऐसे रुपीज भी दे सकता है, वर्क भी दे सकता है, और कंजम्पशन भी दे सकता है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। इजी है, समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन को मैं बहुत सही समझाना चाह रहा हूं, ताकि आगे कहीं पर हम लोगों को प्रॉब्लम आए ही नहीं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग।
कोशिश कीजिए करने की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या उसने दिया हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, उसको आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखो एमडी को नहीं समझ, मोहम्मद यासीन को नहीं समझ में आया कुछ भी, इतनी देर हो गई है, एक ही क्वेश्चन मैंने 15 मिनट समझाया, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन मैंने 15 मिनट तक समझाया, दो दो बार आपको समझाया, फिर भी एक दो बच्चा बच ही जाता है, जिसका एक ही इलाज मैंने किया है कि आप रिपीट करके देख सकते हो भाई, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है। मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ एसएससी के लिए, फिर जिन बच्चों का रियल में सिलेक्शन होने वाला होता है उनको ज्यादा लॉस हो जाता है भाई। तो 15 मिनट तक तो मोहम्मद यासीन भाई मैं हर बच्चे को झेल पाता हूँ, फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या करोगे, इसको रिवाइज करके, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए और आपका भी हो जाए भाई। इस तरीके से आप दोनों चीजें आप लोग देखोगे, रिपीट करके देखना भाई, क्योंकि एक दो बच्चा लास्ट में मेरी पूरी कोशिश के बाद भी रह ही जाता है, इतना समझाने के बाद भी, या तो उन्होंने कल नहीं पढ़ा या परसों की क्लास ढंग से नहीं किया, वापस नहीं पढ़े होंगे। तो कुछ को ये आसान लगता है, कुछ बच्चों को 15 मिनट 20 मिनट देने के बाद भी उनका एन ही निकलता रहता है। तो आप रिवाइज करके देखेंगे भाई। यहां पर 3 मैन और 5 वुमेन एक काम को 8 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो एक ही तरीका अपने पास है, बस मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं। और 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में, काम अलग अलग नहीं है। यहां पर 2 मैन एंड 7 वुमेन, 2 मैन एंड 7 वुमेन इस काम को फिनिश कर देते हैं कितने दिन में, अपने पास 12 डेज में। तो यहां से बताओ इसमें कितनी महिलाएं एक दिन में उतना ही काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे हैं, ये अपने पास चाइल्ड हैं, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एक दिन की आवश्यकता, बस ये कब से समझाते आ रहा हूं, ये भी लोग कंप्लीट काम कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट काम कर रहे हैं, तो इंटू करके बराबर रख दो। तो 3m प्लस 5 वुमेन, 3m प्लस अपने पास यहाँ पर 5 वुमेन होगा, उसको आप लोग यहाँ पर लिख देता हूं, 3m प्लस 5 वुमेन को इंटू कर दोगे आप लोग किससे, यहाँ पर 8 से। ये दूसरा 2 मैन और 7 चाइल्ड, यहां पर इंटू कर दीजिए आप लोग, 2 मैन और 7 चाइल्ड हैं, इसको इंटू कर दीजिए आप लोग किससे, 12 से। और ये भी इंटू करने पर एक दिन की आवश्यकता होगी, और ये भी एक दिन की आवश्यकता होगी, क्या दोनों को बराबर रख दोगे क्या? तो यहां पर मैं कहने की, समझाने की या सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, देखना आप लोग समझना। तो ये यहां से जैसे इंटू करोगे, 24 मैन प्लस अपने पास 40 वुमेन बराबर होगा, अपने पास यहां पर इंटू करोगे तो 24 मैन प्लस 84 चाइल्ड। तो क्या 24 मैन से 24 मैन तो खुद ही कट रहा है क्या, और हमें कितनी वुमेन के बराबर पूछा है, हमें 21 बराबर बच्चों के बराबर, ये 84 बच्चे बचे, 40 वुमेन बराबर, अगर अपने पास 84 चाइल्ड है, हमें तो यहाँ पर 21 चाइल्ड चाहिए, तो 21 चाइल्ड बराबर, मुझे बताइए क्या 10 वुमेन होंगी, हाँ और ना बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले ही कर लिया था, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। अब यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते चलोगे, प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आपको एक बात समझ में ये आएगी कि यहां पर अपने पास जैसे ही आप इंटू कर रहे हो, तो ये लाइन लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट यही लाइन से शुरुआत करना कि 5 मैन और 3 वुमेन, यहां से पढ़ते चलो, 3 मैन और 5 वुमेन, 3 मैन और 5 वुमेन। तो आपके पास वहां पर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम बचेगा, किसी काम को 8 दिन में, और 2 मैन एंड 7 चाइल्ड, 2 मैन एंड 7 चाइल्ड इस काम को 12 डेज में, तो इंटू कर दो 12 से और दोनों को बराबर रख देना, सोल्व करते हैं अपने पास आंसर आ जाएगा। साथ ही अगर कभी रुपीज दिए हुए हो, कभी वर्क अगर दिया हुआ हो, तो फिर आप लोग क्या करोगे, सर यहाँ पर अलग अलग वर्क होता, मान लो पहला काम W1 W2, तो यहाँ पर डिवाइड कर दोगे W1 से और यहाँ पर डिवाइड कर दोगे W2 से। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो ये लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि 8 दिन में 5 पेड़ लगाते हैं यहाँ पर, और ये लोग पेड़ लगा रहे हैं इतने दिन में 7 पेड़ लगा रहे हैं, 7 काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिर 5 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। तो ये जो 5 काम कर सकते हैं, तो इसके नीचे शुरुआत वाले के नीचे 5, और ये 7 काम कर सकते हैं, तो इसके नीचे अपने पास 7। उसके बाद चीजें तो आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बार 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 एक ही बात मैं बताते चलूंगा, तो कभी ना कभी तो आपके समझ में आना शुरू होगा ही होगा भाई। मैं उस स्टैंडर्ड से ध्यान रखना, मैं मेंस का सिलेबस भी आप लोगों को साथ ही करवा रहा हूं। मेंस में भी आपके बाहर से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 3-4 बार करना,
कोई बुक करो, किसी के नोट्स करो, किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करो, आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मैं चैप्टर खत्म करूंगा, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की फाइल में खुद से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उन क्वेश्चंस को करके देखना, 100% क्वेश्चंस होने शुरू होंगे, लेकिन इनको बार बार करो और करने की कोशिश करो। यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो ये रहा। चलिए आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़कर, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन समझा चुका हूं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30-35 सेकंड में दूंगा। आप लोग क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश करो। सिर्फ सीखना नहीं है मोहम्मद यासीन भाई, उसके बाद अप्लाई भी करना है। पीडीएफ क्यों नहीं दे सकते भाई? पीडीएफ तो देते ही है ना, आगे से एक साथ दे देंगे। पीडीएफ तो मैंने सारी प्रोवाइड करवाई है, उनको ढूंढना तो पड़ेगा भाई। चलिए मैं पढ़ाता हूं आपको। यहां पर मुझे ये बताइए कि आप लोग ऐसे कोशिश कर पा रहे हो क्या कि 3 मैन और 4 वुमेन, 3 मैन प्लस 4 वुमेन 7 दिन में, तो इंटू कर दो 7 से, और रुपीज जो आएगा वो नीचे 3780, ये लीजिए, ये अपने पास आ गया। बराबर ध्यान से सुनिए, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस को भी उठाकर मैं एक लाइन में ला रहा हूं, कोशिश करना सीखने की। 11 मैन एंड 13 वुमेन, 13 वुमेन कितने दिन में? अपने पास 8 दिन में, तो इंटू कर दो 8 से, और ये अपने पास जो रुपीज या वर्क जो होता है वो अपॉन में आएगा 15040, बराबर 7 मैन एंड 9 वुमेन, 7 मैन प्लस 9 वुमेन इस काम को कितने दिन में, यानी एक्स डेज में 12,400 रुपए कमाएंगे, ऐसा अपने पास दिया हुआ है, और हमें एक्स का मान निकालना है, इस चीज को हमें सोल्व करना है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, मैं कुछ बड़े क्वेश्चन थे, शुरुआत करता हूं छोटे क्वेश्चन से, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बड़े क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीजें आप लोग सीख पाओ। इन दोनों से बड़ा क्वेश्चन था, उठाकर एक लाइन में ले आए। इसके बाद ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आंखें बंद की और ये लो सॉल्यूशन आ गया कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिमाग में आ जाए। इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। पहले 2 को सोल्व करके आप लोग एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालोगे, और जो रेशियो आए उसको सेकंड और थर्ड में पुट करोगे। ये लो, ये तरीका है, ये अपने पास ऑप्शन होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। 0 से 0 सबसे पहले कट रहा है, उसके बाद 7 से अगर मैं इसको काटता हूं, 7 से अपने पास कट गया 7 गुना 5 35, 2 बचा 7 गुना 4 28। 0 से 0 तो कट ही गया है। 8 से अगर काटोगे तो एक बार, 8 8 अपने पास 64 हो गया 64, और फिर से ये लीजिए, ये अपने पास जो है 2 से कट जाएगा अपने पास 27 टाइम, और 2 से नीचे कितनी बार कट जाएगा 94 टाइम। इसके बाद कट रहा नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 94 का यहां इंटू करोगे तो 4 गुना 3 12, 27 और 1 28, 282 एम, प्लस यहां इंटू करोगे तो 16 और 36 और 1 37, 276 वुमेन। ये यहां इंटू करोगे तो 70 और 11 297 मैन, प्लस अपने पास 13 7 91, और 13 गुना 2 26 और 35, तो 351 वुमेन। ये लीजिए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एम को मैं एक तरफ लाऊंगा, डब्ल्यू को मैं एक तरफ लाऊंगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां पर अपने पास ये जो वुमेन है इसको इधर लाओगे तो अपने पास बचेगा 25 वुमेन बराबर, और ये इधर लाओगे तो 15 मैन। तो मुझे बताइए एम अपॉन डब्ल्यू बराबर, क्या एम 5 से कट गया 5 बार, और ये 15 नीचे आएगा तो 3 बार, रेशियो आ गया 15:3। ये वाला जो मान है वो इक्वेशन सेकंड और थर्ड में आप लोग पुट कर दीजिए। जैसे आप लोग सेकंड और थर्ड में पुट करोगे, यहां पर 5 अगर रखते हो मैन की जगह तो 55 और 39, ये होगा 55। मैं रखता चलता हूं 55 प्लस 39 इंटू करेंगे हम लोग 8 से, और डिवाइड करेंगे 15,040 से। ये चीज एक छोटी सी ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, वो लोग सोचते हैं कि 0 से 0 तो कट ही गया, 0 क्यों लेना, 0 पहले से कटा था, वापस काटना पड़ेगा। यहाँ 35 रखोगे, 35 प्लस 9 अपने पास 9 गुना 3 27,
यहाँ पर x है और ये अपॉन में ये 12,000 अपने पास 400 तो है ही है जो हमें सोल्व करना है। जीरो से अपने पास जीरो कट गया, इसके बाद चीजें सोल्व तो करनी पड़ेंगी। देखिए 8 से अभी भी इसको काटा था, कितनी बार कट रहा था 188 टाइम। ये ऊपर सोल्व करने पर अपने पास कितना आ गया 94 अपॉन 188 बराबर 62 इंटू अपने पास x अपॉन 1240 ये यहां से कट रहा है कितनी बार, इससे दो बार कट रहा है, ये इससे 20 बार कट रहा है, 20 ऊपर जाएगा दो नीचे, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। ये अपना आंसर आ जाएगा। देखना यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास देख रहे हैं। दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक वो लोग जो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है या ग्रेजुएशन जिसने अभी भी कंप्लीट किया है। एक वो लोग हैं जो 2 साल से पहले अपने पास ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं एक बार पढ़ चुके हैं वो लोग हैं, या साल भर हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए। तो जो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में हैं उनको लगता है कि सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं तो मैं 100% ले ही लूंगा, लेकिन जिनको साल भर तैयारी है, कहीं की है, कहीं पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख चुके हैं, उनको लगता है कि यार सिलेक्शन मुश्किल है। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल का बच्चा होता है उसको लगता है सर इतना बड़ा, ऐसे तो मैं कैसे सोल्व कर पाऊंगा। ध्यान रखना ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। और प्रैक्टिस बड़े क्वेश्चंस की भी आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बड़े क्वेश्चंस की नहीं करोगे तो फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। उस लेवल के क्वेश्चंस जो एसएससी में आ सकते हैं उसके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कर लो, ताकि वो वाले क्वेश्चंस फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू हो जाएं और क्वेश्चंस आप लोग आसानी से वहां पर कर लो। तो एक बच्चा जो पढ़ चुका है कहीं ना कहीं वो बोलता है कि सर आप तो इतनी प्रैक्टिस करवा दो कि उससे बाहर नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिस करने का काम मेरा है, मेहनत करने का काम मेरा है, मैं वहां तक आपको पढ़ा रहा हूं भाई, ये याद रखना। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में यूट्यूब ने ये भर दिया है कि सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में होंगे, वो मुझसे होने वाला है नहीं। तो एक बार मैं आपको वापस समझाऊंगा नहीं, एक बार क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन क्योंकि ये लाइव क्लास आपकी रिकॉर्डेड में आप वापस भी देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर ये मिलेगा आपको कितने नंबर, अपने पास 4 नंबर। कोशिश करना करने की, नहीं तो क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझसे कम होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो, मैं पूरा टाइम मेरी तरफ से दे रहा हूं आपको, तो बार बार उसको देखना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ध्यान रखना भाई आपका बैच में जो एसएससी मैं नॉर्मली लेता हूं नहीं, याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पिछले को एक ही चीज है उसके बाद सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है मैं फिर समझा देता हूँ, 3 मैन और 4 वुमेन 7 दिन में, इसके बाद इंटू करो 7 से, या वर्क और रुपीज में बता चुका हूँ नीचे आएगा। यहाँ पर ऐसे ही इंटू करो 11 मैन प्लस 13 वुमेन, और यहाँ पर इंटू करोगे किससे 8 से, रुपीज हमेशा नीचे आएगा। बस इतनी चीज सीखने की, मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही समझाना है। और फिर कोई बच्चा सोचे कि इसको मैं तुरंत सोल्व कर लूं तो हो नहीं पाएगा। मैं आपको बार बार समझा चुका हूं, पहले दो से एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालो और सेकंड और थर्ड में पुट करो। सिर्फ इसमें क्या बात समझ में नहीं आई वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो, मैं फिर समझा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये चीज मुझे समझानी है। बाद में सॉल्यूशन तो देखिए याद नहीं होता है, मैं करते चलता हूं, कुछ बच्चों को लगता है सॉल्यूशन तो याद ही नहीं हुआ, वो याद नहीं होता। वो तो आपके अपने तरीके हैं, जैसे आप लोग करना चाहो उससे आप लोग कर सकते हो। ध्यान रखना भाई, मेंस का मैं प्रैक्टिस बैच जो है वो मैं मतलब बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया कि सर सारे लोग ला रहे हैं, प्लीज आपका समझ में आता है, आपसे पढ़े मैं। प्रैक्टिस बैच जो है 19 तारीख को मैं लेकर आ गया हूँ, शाम को 4 से 5 हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा, आप लोगों का जो इनरोल एक बार हो चुका है उसका चार्ज अब की बार थोड़ा सा देखिए, एकदम फ्री तो कोई चीज नहीं कर सकते भाई अब एकदम, क्योंकि सारी ही चीजें हैं। क्योंकि दूसरा उस टाइम मैं ऑफलाइन भी उस टाइम क्लास नहीं लूंगा, तो एकदम ही तो फ्री नहीं कर सकते, लेकिन आपका चार्ज थोड़ा सा कम किया है। उसमें आप लोग जो भी बच्चा इनरोल करना चाहे वो ले सकता है। चार्ज कम में अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। देखिए जितना हो पाता है कि हाँ यार इतना कर देते हैं, वो हमने कर दिया है, उसको वापस समझा। अगला क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए करने की और मुझे आंसर बताइए। क्या रुपीज हमेशा उसी रेशियो में मिलते हैं जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी होती है? तो यहां पर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। यही मेथड है दिनेश, ऐसे मेथड तो करने का तरीका ये होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा। मेथड कोई भी लगा लो, इतनी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी।
वो आप बैच पर जाकर देख लीजिए भाई, मैंने मेरी तरफ से बैच अनाउंस कर दिया है। यहां पर मैं इंक्वायरी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो वहां जाकर। श्रेयस यादव वहां पर या श्रेया यादव वहां पर जाकर आप देख सकते हैं भाई, मेंस का प्रैक्टिस के लिए उसमें सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 10+2 हो या फिर अपने पास चाहे अपने पास सीजीएल मेंस हो या कोई भी एग्जाम हो सकता है, उस पर हम लोग आगे भी उसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन वो बैच 4 से 5 वाला होगा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस भी पढ़ने के बाद कुछ बच्चों को लगता है कि यार प्रैक्टिस नहीं हो पा रही कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करें, तो वो हम लोग वहां पर करेंगे। उसको अविशंकर कुमार वो खुद ही हो जाएगा जब आप उसमें इनरोल करोगे खुद को। तो जो बच्चा आपका जिस नंबर से आप इनरोलमेंट है उसका खुद ही चार्ज कम हो जाएगा भाई, आपको टेंशन नहीं लेनी। देखिए ध्यान से समझना, 2 पुरुष और 4 लड़के एक काम को, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यार कॉल किया, नहीं तो मैं ये बैच तो एक ही पढ़ाने वाला था, इस पर ऑनलाइन मेरे पास ऑफलाइन बहुत ज्यादा काम है। तो लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक बैच लास्ट तो नहीं, तो नॉर्मली मैं मेंस का बैच लाता नहीं हूं, कभी भी आपने देखा होगा एक ही बैच में लेता रहता हूं। यहां पर ध्यान से सुनना, 2 मैन और 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में, 4 मैन और 5 लड़के 6 दिन में कर सकते हैं। तो उन मैन और लड़कों की मजदूरी के निष्पादन के अनुसार दी जाती है। यदि एक मैन को 40 रुपए, तो एक मैन और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात, यहाँ पर 40 रुपए का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछ लिया है, और रेशियो हमेशा उसी में होता है जो उनके एफिशिएंसी का रेशियो है। तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 2 मैन प्लस अपने पास 4 बॉय कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। तो 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 10 से इंटू कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। 4 मैन एंड 5 बॉयज इस काम को 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो इंटू कर दीजिए आप लोग 6 से, और ये तो दोनों अपने पास बराबर होने वाला है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, 2 मैन एंड 4 बॉयज किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं, कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? यहाँ पर 10 दिन में। तो उसके बाद कहा है 4 मैन और 5 लड़के, 4 मैन एंड 5 बॉयज इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? यहाँ पर 6 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। इसका इंटू इससे करना है, इसका इंटू इससे करना है, और दोनों को कल से हम लोग बराबर करते हुए आ रहे हैं, और ये चीज सोल्व तो आपको करनी पड़ेगी। जो कटे उसको काट दिया करो, इंटू कर दिया, 2 से दोनों कट रहे हैं तो काट भी सकते हो। तो 20 मैन प्लस अपने पास 40 बॉयज बराबर कितना होगा? बराबर अपने पास होगा 24 मैन प्लस अपने पास 30 बॉयज। ये मैन अपने पास इधर आएंगे, तो मैन कितने बचे? 4 मैन इक्वल टू 10 बॉयज अगर हैं, तो बताओ M/B बराबर अपने पास क्या 5/2 आ गया क्या? 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, तो रेशियो 5:2 आ गया है। इतनी बात सब लोग मिलकर बताइए, क्या 5:2 क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ मोहित, वो रियल है भाई, एकदम रियल है। उम्मीद है रुपीज आप लोगों को पता होगा हमेशा उसी रेशियो में बढ़ते हैं जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? अभी अगर अपलोड नहीं हुए 9-10 तो मैं अभी करवा दूंगा थोड़ी देर में भाई। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सभी बच्चे करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 5 नंबर बहुत सही क्वेश्चन है, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। एकदम क्लियर? अरे वाह, 40 रुपीज का यहाँ कोई यूज नहीं है। 20 कैसे आया? दिव्या कुमारी उसको इंटू किया 10 का 2 से, तो 20 आया। निशांत ब्लर इसलिए है क्योंकि आपकी तरफ नेटवर्क स्पीड ठीक नहीं है भाई। इनवर्स कहाँ किया भाई? कहीं इनवर्स नहीं किया मैंने तो। 2x बराबर 3y, रेशियो इनवर्स कहीं नहीं किया। 2x बराबर 3y है, तो x के नीचे y अगर लाओगे तो 3/2 ही तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ही तो होगा। मैंने तो सिर्फ यही काम किया है, और तो कोई काम मैंने किया ही नहीं। हाँ विनय, वो मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में दे दूंगा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। पहले इसको करो 2-3 बार, फिर मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लास्ट डे की क्लास में आपके लिए अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू विपेंद्र भाई। दिनेश आप समझ ही नहीं पा रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। यहां पर देखिए 1 मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज,
1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज एक काम को 96 आवर्स में, अब की बार 3 लोग आ गए हैं, क्वेश्चन बड़ा हो गया है, 3 लोग आ गए हैं, एक काम को 96 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं, ये लीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 मैन एंड 8 बॉयज, 2 मैन एंड 8 बॉयज इस काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में, यहां पर 80 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, मैं कुछ बड़े क्वेश्चंस, परसों की क्लास में हमने ये चीजें शुरू की थी, कल की क्लास में अगर आपने देखा होगा मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा के आया हूं, लेकिन आज की क्लास में अब मैं बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, सीधा सीधा ऐसे नहीं हो कि लगा क्वेश्चन ये लो सोल्व, देखा क्वेश्चन ये लो सोल्व। अब धीरे धीरे हम लोग बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे भाई। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन एंड 3 वीमेन किसी काम को 120 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए 5 मैन एंड 12 बॉयज, 5 मैन एंड 12 बॉयज इस काम को कितनी देर में फिनिश करेंगे, ये हम लोगों से पूछा है, बताओ कितने आवर्स में फिनिश करेंगे। अब की बार लोग आगे भाई 3, अभी तक मैन और वुमेन चल रहे थे, मैन बॉयज चल रहे थे, दो दो लोग चल रहे थे, तीसरा आया था तो भी कट गया था, आसान क्वेश्चन था। अब लोग आ गए 3, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो अपने पास क्या होगा मैं समझाता हूं। मुझे ये बताइए 2 मैन एंड 8 बॉयज, मेरे साथ साथ बोलते चलना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अपने पास अच्छा है। 2 मैन एंड 8 बॉयज किसी काम को अगर 80 दिन में करें तो बताओ 80 घंटे में अगर करें तो बताओ 1 मैन एंड 4 बॉयज कितनी देर में करेंगे। अगर मैं आधा कर दूं 1 मैन एंड 4 बॉयज, तो टाइम मुझे बताइए कितना लगेगा। अगर मैं जैसे ही व्यक्तियों की संख्या आधी करता हूं, 1 मैन एंड 4 बॉयज किसी काम को कितने घंटे में करेंगे, तो आप लोग कहोगे सर ये लोग काम करेंगे, ये जैसे ही आधा होगा टाइम डबल हो जाएगा। आप लोग 40 मत बोल देना कोई भी बच्चा, यहां पर आप लोग 40 मत बोल देना, क्योंकि जैसे ही अपने पास, जैसे निधि ने, राघव ने, बहुत सारे बच्चों ने 40 बोल दिया, जो मैं मना कर रहा हूं उसी को बोल दिया आप लोगों ने। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही लोगों की संख्या आधी होगी तो टाइम अपने पास डबल होगा। 2 लोग एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति 8 दिन में करेगा। अगर एक व्यक्ति 2 दिन में ही करता तो फिर तो एक ही आदमी ले आता, फिर मैं आधा ही आदमी ले आता, आधा आदमी आधे दिन में ही कर जाएगा, फिर तो क्वेश्चन में लाता ही नहीं, तो काम ही अपने पास ये लो खत्म ही हो गया काम। तो जैसे ही व्यक्तियों की संख्या घटती है, टाइम ध्यान रखना बढ़ता है, टाइम डबल होता है, याद रखना। अब मैं ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको, इसको आप लोग ए मान लो, ए किसी काम को, इस चीज को आप लोग ए मान लीजिए, ए किसी काम को अपने पास, ए देखिए ये रहा 1 मैन एंड 4 बॉयज, ए किसी काम को, इसको आप लोग बी मान लो, और ए किसी काम को 160 में, ए किसी काम को 160 आवर में, और ए प्लस बी जो कर सकते हैं वो फिनिश कर सकते हैं कितनी देर में, ये फिनिश कर सकते हैं 96 में। तो पहला काम एलसीएम होगा जो अपने पास आ जाएगा 480, एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो अपने पास 480 आ गया है, तो ये कितना होगा अपने पास 3, और ये कितना होगा अपने पास 5। ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी का मान कितना होगा 2, तो बी के लिए 2 से अगर गुना करोगे तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 240 आ जाएगा क्या, 240 डेज, ये आवर्स अपने पास आ गया बी का टाइम। ये बी अपने पास यहां पर है, तो इसको आप लोग बी मान चुके हो, इसको आप लोग सी मान चुके हो, तो बी का टाइम आया 240, बी का टाइम आया 240, और बी प्लस सी का जो टाइम आया है वो अपने पास कितने घंटे दिया हुआ है, 120 घंटे। यहां पर एलसीएम लेकर जब सोल्व करोगे तो सी का टाइम आ जाएगा 240, सी 240, सी का मतलब 2 मैन, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए, सी 240 घंटे में, तो मुझे बताओ सी प्लस डी का जो टाइम होगा वो अपने पास कितना होगा, तो 80 घंटे होगा। तो यहां से डी अकेले का टाइम एलसीएम 240 आएगा, यहां पर जब आप लोग एलसीएम लोगे तो ये 1 हो गया, ये भाग दोगे तो 3 हो गया, तो डी कितना आएगा 2, तो 240/2, यानी कि ये अपने पास जो आएगा वो क्या 120 घंटे आ जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत तो हो गई, फिर एक मैन, एक वुमेन, एक चाइल्ड का देख लेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत तो कर लोगे आप लोग आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा और बढ़ता चलेगा। तो फिर सर क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो ये तरीका तो अपने पास बुक्स वगैरह में आपको ये तरीका मिलेगा, लेकिन ये तरीका तो बढ़िया है नहीं, क्योंकि शुरुआत तो हम लोग कर लेंगे लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो फिर ये तरीका अगर बढ़िया नहीं है और लोग आगे 3, ध्यान रखना ये वाला जो क्वेश्चन होता है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो संख्याओं पर बेस्ड है।
जो संख्याएं अपने पास दी हुई हैं उस पर ऐसा क्वेश्चन संख्याओं पर बेस्ड आता है। जैसे उसने लिखा वन मैन 3 वुमेन, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, एंड 4 चाइल्ड या 4 बॉयज, किसी काम को 96 आवर्स में। उसके बाद अपने पास लिखा है 2 मैन एंड 4 बॉयज, 2 मैन एंड 4 बॉयज, इस काम को 4 नहीं है 8 है, 8 बॉयज इस काम को 80 घंटे में। यहां पर 80 आवर में फिनिश कर पाते हैं। और फिर लिखा है 2 मैन एंड 3 वीमेन, 2 मैन प्लस 3 वीमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं 120 घंटे में। इस काम को 120 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 5 मैन एंड 12 बॉयज, 5 मैन प्लस अपने पास यहाँ पर 12 बॉयज इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, ये तो हम लोग कर लेंगे, ये तो पूछा है। हमारे पास मैन, वुमेन, चाइल्ड इस टाइप का कहीं भी अगर क्वेश्चन आए तो हमारे पास एक ही तरीका आता है हम लोगों को, और वो तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, उसका एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर एफिशिएंसी पता होगी तो अपने पास आंसर आएगा, एफिशिएंसी नहीं पता होगी आंसर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा विशाल ने बताया कि सर एलसीएम ले लो, तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। ध्यान रखना ये 96 है, ये 80 है और ये 120 है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। इसका 96 का भाग दोगे तो ये अपने पास पेड़ लगाएगा 5। अगर आप लोग डिवाइड करोगे 80 से तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 6। और अगर आप लोग डिवाइड करोगे किससे, 120 से, तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 4। बोलिए सभी लोग इतनी बात एक बार मिलकर मुझे बताइए, क्या समझ पाए हो क्या कि 96 से अपने पास 5 आ गया, ये आ गया और ये आ गया। एक बार बताओ क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से आ गया। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाया होगा। इसके बाद मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन अपने पास संख्याओं पर बेस्ड है, तो 2 मैन एंड 8 बॉयज अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताइए 1 मैन, क्योंकि एफिशिएंसी तो अपने पास ये रही, मुझे ये बताइए 1 मैन एंड 4 बॉयज जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे। तो 1 मैन एंड 4 बॉयज क्या 3 पेड़ लगाएंगे। यहां से ये कैसे मैंने लिख दिया, क्या एक बार बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना भाई बोलते रहना, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा है, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग इनकी एफिशिएंसी पता करने की कोशिश करेंगे कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, वो एफिशिएंसी हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। तो 2 मैन और 8 बच्चे अगर 6 पेड़ लगा रहे थे तो 1 मैन और 4 बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 1 मैन और 4 बॉयज जो पेड़ लगाएंगे वो आधा कर दिया 3। और ये लोग 1 मैन और 3 बॉयज, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, 1 मैन और 4 बॉयज अगर 3 पेड़ लगा रहे हैं और सभी लोग मिलकर अगर 5 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताओ 3 वुमेन कितना पेड़ लगाएगी। तो आप कहोगे सर 3 वुमेन जो पेड़ लगाएगी वो अपने पास पेड़ लगाएगी 2। ये 2 कहां से आया, क्या समझ पा रहे हो क्या। अगर अपने पास, मुझे ये बात समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या अपने पास ये 2 पेड़ कहां से आया, क्या हर बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि 2 अपने पास कहां से आया। देखिए 1 मैन एंड 4 बॉयज, बार बार मैं समझा रहा हूं एक ही चीज, 3 पेड़ लगा रहे हैं आधा हो गया, तो 1 एंड 4 बॉयज अगर 3 पेड़ लगा रहे हैं और टोटल 5, तो 3 वुमेन पेड़ लगाएंगे 2। 3 वुमेन यहां पर दिया हुआ है 2 पेड़, 3 वुमेन जो है वो यहां पर दिया हुआ अपने पास 2 पेड़। 3 वुमेन अगर 2 पेड़ लगा रही हैं और टोटल मिलकर 4, तो मुझे बताइए 2 मैन भी कितने पेड़ लगाएंगे। तो आप कहोगे सर 2 मैन पेड़ लगाएंगे 2। हाँ और ना बताइए समझ पा रहे हो क्या कि अपने पास टोटल 4, ये 2 है, तो 2 मैन कितने पेड़ लगाएंगे 2। मुझे ये बताइए 2 मैन का 2 पेड़ अगर यहां लिख दोगे, 2 मैन का 2 पेड़ अगर यहां लिख दोगे और सभी लोग 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो 8 बच्चों ने जो पेड़ लगाए होंगे वो मुझे बताइए क्या 4 पेड़ लगाए होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। मैं फिर से सिखा देता हूं दिनेश, पहले तो हाथ बोलते ही गए आप, फिर यहां पर सिखा देता हूं। यहां पर 2 वुमेन तक तो मैंने आपसे हाँ करवा ली थी कि 3 वुमेन 2 पेड़ लगाएंगी, टोटल 2 पेड़ यहां पर लिख दो। टोटल अपने पास देखिए 4 है, तो यहां पर 2 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 2 मैन क्या 2 पेड़ लगाएंगे क्या। और 2 मैन का 2 पेड़ यहां पर लिख दो, टोटल 6 है, 2 मैन का 2 पेड़ होगा, इसका मतलब टोटल 6 बनाने के लिए 8 बच्चों के क्या 4 पेड़ होंगे क्या भाई। ये लीजिए, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से 1 मैन कितना पेड़ लगाएगा, 1, 2 का भाग दे देंगे। 1 वुमेन कितना पेड़ लगाएगी, मैं 1 वुमेन की बात कर रहा हूं,
एक मैन जो है वो एक पेड़ लगाएगा, ये लो। मुझे बताइए एक वुमेन कितना पेड़ लगाएगी, तो आप बोलोगे सर 2/3। और एक जो बच्चा है, एक जो बॉय है, वो कितना पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 1/2। ये लीजिए, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे बताइए काम कितने लोगों से करवाना है, तो आप कहोगे 5 मैन और 12 बच्चों से करवाना है। सर एक मैन अगर एक पेड़ लगा रहा है तो 5 मैन, मुझे बताइए क्या 5 पेड़ लगा देंगे क्या? बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा अगर 1/2 पेड़ लगा रहा है तो 12 लड़के कितने पेड़ लगाएंगे, तो 12 लड़के पेड़ लगा देंगे 6। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी मुझे बताओ भाई क्या 11 है क्या? 5 मैन की और 11 बच्चों की, 12 लड़कों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 11। और टोटल काम 480 पेड़ लगाने हैं, तो 480 को डिवाइड कर दो आप लोग 11 से। 11 से 4 बार अपने पास 44, 4 बचेगा, तो 11 से 3 बार और 7 बचेगा बाय 11 डेज। बड़ा क्वेश्चन था, और बड़े क्वेश्चन को मैं बहुत धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूं। फिर भी कुछ बच्चों का लालच होता है कि एक दो बार और समझाते हैं तो सर मजे आ जाए, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा। वो तो रिपीटेशन मोड पर थोड़ा स्लो करके आपको देखना पड़ेगा, ये अपने पास फिर आपको सही समझ में आएगा। स्लो मोड में देखना, क्योंकि अब ये बड़े क्वेश्चंस आने शुरू हो गए भाई। आपकी गलती नहीं है इसमें, ये बड़े क्वेश्चंस हैं 1 मैन 3। और फिर एसएससी का पेपर मैं 100% आपको बता रहा हूं, प्री देना, मेंस देना आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। सीडीएस का पेपर आप लोग साथ साथ जरूर दिया करो। सीडीएस 100% पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, साथ साथ जरूर दिया करो, उससे नॉलेज थोड़ा सा बढ़ता है। पेपर सीडीएस का भी आप दिया करो, रेलवे का भी दिया करो। 6 कैसे है बिल्कुल मैं समझाता हूँ। 6 में तो इसमें भाग दिया है, 480 में इनका भाग दोगे तो ये आ जाएंगे। उसके 5 6 4 कैसे है वो तो आपको पहले ही पता है भाई। और ये वाला 6 अगर पूछ रहे हो तो एक आदमी एक पेड़ लगा रहा है, तो 5 मैन कितने पेड़ लगाएंगे, तो 5 पेड़ लगाएंगे। एक एक लड़का अगर आधा पेड़ लगा रहा है तो 12 बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 12 बॉय, तो 12 को एक आधा लगा रहा है तो इंटू कर देंगे आधे से, 2 से 6 बार। ये 6, 5 और 6 11 आया है। 5 मैन का और 12 बच्चों का काम पूछा है, तो मैन की जगह आप लोग एक रखोगे तो अपने पास एक, और बॉय की जगह आधा रखोगे 1/2, तो 2 से 6 ऐसे आए ये 5 और 6, अगर ये आप लोग पूछ रहे हो तो। ठीक है, सीडीएस ही देना है स्प्राउट। सीडीएस का पेपर में 100% क्लियर करवा, कोई कहीं दिक्कत नहीं है भाई। आलोक सिंह प्रैक्टिस बैच की टाइम है, इवनिंग में 4 to 5 में आपको पढ़ाऊंगा। 5 से 6 1 घंटे का मैं लूंगा ब्रेक बढ़िया सा, और उसके बाद आपको ये बता दूंगा। ठीक है, रिपीट करके देखना भाई। देखिए मैं काफी टाइम दे रहा हूं एक एक क्वेश्चन के लिए, ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। हाँ मैं करवाता रहता हूँ, हाँ ना हाँ ना हाँ ना बोलते रहते हो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए कीजिए विकास, रिकॉर्डेड देख लेना तो भाई। या देखिए अब हमारा अलग अलग प्लेटफॉर्म है, रानी मैम का अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मेरा अलग प्लेटफॉर्म है। तो रानी मैम से आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो मैम, तो करवा लीजिए आप विकास भाई। देखिए 4 मैन और 6 महिलाओं के बराबर, 4 मैन कैन डू सेम वर्क एज 4 वुमेन एंड 9। देखिए इंग्लिश में थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज गलत है भाई, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है। इंग्लिश मीडियम में ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, ध्यान रखना। ये कहना चाह रहा है 4 मैन का जो काम है वो 6 महिलाओं के काम के बराबर है, 6 वुमेन के काम के बराबर है। और 9 महिलाओं का जो काम है, 9 वुमेन का जो काम है, वो अपने पास यहाँ पर 12 बॉयज के काम के बराबर है। ऐसे वो कहना चाह रहा है, ये अपने पास लिखा हुआ है यहाँ तक। 4 मैन का जो काम है वो 6 वुमेन के बराबर, एंड 9 वुमेन का जो काम है वो 12 बच्चों के बराबर है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो भाई, थोड़ी लैंग्वेज उसमें अजीब सी लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना और आप लोग सीखना। ये जो अपने पास है 4 मैन का काम 6 वुमेन के बराबर है, तो यहां से एम और डब्ल्यू का रेशियो अगर आप लोग निकालना चाहो तो मुझे बताओ निकाल पाओगे क्या? तो एम और डब्ल्यू का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 3:2 होगा क्या? आप कहोगे हाँ होगा सर, आपने 2 से काट दिया है। और डब्ल्यू और बी का जो रेशियो होगा, 3 से कट जाएगा 4 बार और 3 से कट जाएगा 3 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
एम और डब्ल्यू का जो रेशियो है, एम और डब्ल्यू का जो रेशियो है वो अपने पास 3/3:2 है, और डब्ल्यू और बी का जो रेशियो है वो अपने पास कितना है, 4:3 है। तो क्या आप लोग यहां से मैन, वुमेन और बॉयज, जैसे ही अगर आपने एफिशिएंसी निकाल ली तो ये मान लेना आपने आधी जंग जीत ली है। ये होगा 12, ये होगा अपने पास 8 और ये होगा अपने पास 6। तो ये रेशियो अपने पास बनेगा, 2 से कट गया 6, 4 और 3 बार। किसी भाई या किसी बहन को अगर ये बात नहीं पता तो इसको याद कीजिए। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी हमें दिया हुआ है 5:4। तो अगर आपको ए बी सी अगर बनाना है तो इसका तरीका अपने पास होता है, यहाँ पर इसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट में इसका इंटू और करता है, कॉमन का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और करता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10, 15 और 12। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगी भाई। यहाँ पर ए बी और सी का जो अनुपात है वो 2:3:5 है, और मान लो सी अनुपात डी बराबर 7:9 अगर है, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा, तो जो कॉमन है उसका इंटू तीनों के साथ, जो कॉमन है उसका दोनों के साथ, कॉमन है तीनों के साथ, लास्ट का लास्ट से और कर दो तो 14, 21, 35 और 45। ये अपना आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आपको या तो पता होगी या अब आप लोग सीख गए होंगे। किसी बच्चे को ये नहीं पता कि सर ये कैसे कर दिया, तो मैन और वुमेन का रेशियो, मैन और बॉयज का रेशियो जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का और कर दिया, लेकिन बाद में 2 से कट रहा था तो हमने काट दिया। एक बार बताओ क्या रेशियो कैसे, कहां से, क्यों ले लिया? क्या सभी लोग समझ पाए क्या? सिखाओ, बताओ मुझे। उम्मीद है हर बच्चा समझ पाया होगा। ठीक है, एक बार मैं हर छोटी से छोटी चीज बताता हूं ताकि प्रत्येक बच्चा भी हमारे साथ हो ले। आपका मैथ्स कितना भी वीक है, अगर आप 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स भी जानते हो, मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि मैं हर बच्चे को मैथ्स सिखा सकता हूं, चाहे कितना भी आपका वीक है, क्योंकि मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताता हूं। और ये नोट्स भी इसी हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं कि बच्चा इसके बाद ये पढ़े, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 मैन प्लस 6 वुमेन एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके, एक काम को 15 दिन में, अगर 8 डेज पर आवर, 15 डेज में 8 आवर्स पर डे कर रहे हैं तो बताओ 2 मैन, 3 महिलाएं, 3 वुमेन हैं और 4 जो बच्चे हैं, चाइल्ड जो हैं, वो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत याद रहता है तो मैंने कहा है एम की जगह 6 रखना शुरू कर दो, डब्ल्यू की जगह आप लोग 4 रखना शुरू कर दो, बी की जगह 3। तो एम की जगह 6 रखोगे तो 8 गुना 6 ये तो आ जाएगा 48। और यहाँ पर अज्ञान में भी आप लोग ऐसे ही किया करो, ऐसे नहीं कि फिर से वापस लिखो 48, ये वहां पर कम से कम लिखने की कोशिश किया करो, बीच बीच में वही लिखते रहा करो। यहाँ तो मैं समझाने के लिए स्टेप बढ़ाता रहता हूँ। यहाँ पर डब्ल्यू की जगह अगर 4 रखोगे तो ये कितना होगा अपने पास 24। और क्या मुझे बताइए 72 हो गया है क्या? आप कहोगे हाँ हो गया है। यहाँ पर 6 रखोगे तो अपने पास 12 होगा, यहाँ पर 4 रखोगे तो अपने पास 12 होगा, और यहाँ पर 3 रखोगे तो अपने पास 12 होगा। 4 रख दिया, 6 रख दिया, 6 गुना 2 12, 4 गुना 3 12 और 4 इंटू 3 12, यानी 36 इस काम को कितने घंटे में करेंगे? और सोल्व करने का तरीका ऐसे ही है जैसे आप लोग करते आए हो बचपन से। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोग जानते होंगे सारे बच्चे। अपॉन 36 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 6 बराबर 1 होता है। सोल्व करेंगे, 36 से कट गया 2 बार, 2 से कट गए 3 बार, 3 से कट गए 5 बार, x तो आगे चला जाएगा, तो x का मान आ गया 40। बताओ प्रत्येक बच्चे ने मुझसे पहले सोल्व कर लिया था क्या? सिखाने की कोशिश कीजिए सब लोग। 330 से नहीं है भाई, 330 से क्या पूछना चाह रहा है पता नहीं कोई बच्चा, ऊपर गया कमेंट मुझे नहीं दिखा। मेरा जो बैच मेंस के लिए है वो तो 4 बजे से ही होगा। बाकी कोई भी बच्चा अगर रानी मैम से इंग्लिश पढ़ता है तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आगे पीछे हो जाएगा उनकी क्लास। लेकिन वो चीज आपको ही थोड़ी सी करनी पड़ेगी उनकी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कभी कभार बीच में छोड़कर चला जाएगा, ये वो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हरिओम मीना, मेरा ऑफलाइन जो बैच है हम लोग दिसंबर लास्ट तक शुरुआत करने की सोच रहा हूं मैं। अगर टाइम सही रहा तो लास्ट में हम लोग शुरुआत करेंगे, दिसंबर लास्ट में।
श्रेयस यादव मेंस का बैच पता नहीं भाई। अच्छा वो प्री का बैच है क्या? फिर क्यों परेशान हो रहे हो भाई, वो प्री का बैच है तो। नोट्स तो वैभव मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इनके नोट्स तो क्या होंगे भाई। सचिन वो आप ऑफलाइन ही करो भाई, मैं ऑफलाइन की इंक्वायरी यहाँ नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए सॉरी भाई। बिल्कुल पल्लवी ले सकते हो क्लास। प्रिंट क्यों नहीं निकलवा सकते अमर चौधरी, निकलवा सकते हो। गुड़िया आपको तो हमेशा ही कम समझ में आता, कभी तो आप थोड़ी सी पहले से मेहनत करके आया करो। एक वुमेन का 8 घंटे का काम इक्वल टू द वर्क डन बाय वन मैन फॉर 6 आवर्स एंड ए बॉय। ये भी थोड़ा सा इंग्लिश में जो थोड़ा ना, यहाँ पर ये जो चीजें हैं, एक वुमेन का 8 घंटे का काम, एक वुमेन का 8 आवर्स का काम, कोमा एक मैन के 6 घंटे का काम, या आना चाहिए यहाँ पर एंड नहीं आना चाहिए, एक द मैन द वर्क डन बाय वुमेन इन 8 आवर्स इक्वल टू द वर्क डन बाय वन मैन इन 6 आवर्स। एंड आगे अपने पास आगे यहाँ पर और अपने पास वन बॉय फॉर 12 आवर्स, ये भी पूरा देना चाहिए। द वर्क डन बाय वन बाय वुमेन इन 8 आवर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय वन मैन इज इक्वल टू द वर्क डन बाय वन बॉय इन 12 आवर्स। ये अलग अलग दिया हुआ है, थोड़ी सी इन दो क्वेश्चन में हो सकता है भाई, थोड़ा सा हो सकता नहीं है, ये है कि थोड़ा मिसमैच हो इनमें। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले मतलब डेटा कैसे कैसे दे सकता है, वो सारी चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। डेटा जो होता है अलग अलग कितने टाइप से वो दे सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में वैसे डेटा दे दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें तीनों का रेशियो पहले से दिया हुआ मिलेगा, एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तीनों का ही एफिशिएंसी का रेशियो खुद ही दे देगा भाई, या अपने पास डेटा ऐसे दिया हुआ मिल सकता है। तो मुझे बताइए, इसका अपने पास इनटू करोगे तो 8 वुमेन, ध्यान से समझने की कोशिश करो। और मुझे बताइए ये अपने पास कितने होंगे 6 मैन, और ये अपने पास कितने होंगे यहाँ पर अपने पास 12 बॉयज। क्या ये अपने पास टोटल वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क क्या बराबर रख सकते हो क्या? 6 मैन इक्वल्स टू 8 वुमेन इक्वल्स टू 12 बॉयज, और यहाँ पर या चाइल्ड लिया है या बॉयज लिया है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर कि क्या आप लोग इनको एलसीएम से, जब भी रेशियो चाहिए 3 अगर ऐसे हो तो एलसीएम से डिवाइड कर दिया करो। यहाँ भी 24 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 24 से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी 24 से डिवाइड कर दो। तो एम डब्ल्यू और बी का जो रेशियो यहाँ से आ जाएगा। पहले मुझे इतनी बात समझाओ, क्या 4 3 और 2 कैसे आया? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बाकी तो मैं बाद में आपको बताता हूँ। याद रखना, ये जो डेटा होता है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में या तो कोई उन्हीं से मिलेगा या नया आ जाएगा, तो भी आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि खुद बना लोगे। अब आगे देखिए, 9 आदमी किसी काम को 6 घंटे कार्य करके 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसको हटा दें, ये तो इतना ही था। अब हमारा क्वेश्चन यहां से बनना शुरू हुआ, चाहो तो यही लिख दो या आप लोग कर सकते हो। 9 मैन 6 घंटे काम करके एक काम को 6 डेज में, 6 डेज में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो बताइए अपने पास 12 मैन 12 वुमेन और 12 चाइल्ड इस काम को कितने दिन में, 12 मैन 12 वुमेन एंड 12 चाइल्ड इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, डेली 8 आवर्स वर्क करें तो। अब एम की जगह तो आप लोग कितना रखोगे, एम की जगह तो आप लोग 4 रखोगे। यहाँ पर 4 अगर रखोगे तो 9 गुना 4, ये तो कितना हो गया 36। यहाँ पर एम की जगह 4 रखोगे, 12 कॉमन ले लो, एम की जगह 4 3 और 7, तो 4 3 और अपने पास यहाँ पर 2 7 और 9 गया, तो यहाँ पर हुआ 12 इंटू अपने पास 9। जब सोल्व करोगे ना 108 हो गया। मैन की जगह 4, डब्ल्यू की जगह 3, तो 108 हो गया। और सोल्व करने का तरीका भाई यही है, इसको आप लोग नहीं भूल जाना। 36 इंटू 1 इंटू 6, 36 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन अपने पास होगा यहाँ पर 12 गुना 9, 12 इंटू 9 इंटू अपने पास यहाँ पर x इंटू अपने पास यहाँ पर कितना है 8 है। तो 9 से ये अपने पास 9 से कितनी बार कट गया है, 9 से 4 बार, 4 से अपने पास कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, और अपने पास 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। 3/2 का मतलब 1.5 घंटा अपने पास या 1.5 दिन
ये अपने पास क्योंकि बराबर में 1 है तो x तो आगे चला जाएगा, तो 1 एंड 1/2 ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या हर बच्चे ने सोल्व, प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? अरे वाह भाई, यही मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो। वैभव तोमर बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते भाई, लेकिन ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, सेम ही मैं पढ़ाता हूँ। इतनी एनर्जी के साथ वहां पढ़ाता हूँ, इसी एनर्जी के साथ यहाँ पढ़ाता हूँ। सर चाइल्ड है तो चाइल्ड कर लेना भाई, बॉय की जगह चाइल्ड कर लो, इसको चाइल्ड है भाई, ये चाइल्ड सी कर लो, उससे तो क्या फर्क पड़ता है आपके क्वेश्चन पर। ठीक है ना, यहाँ तो चाइल्ड मैंने ठीक लिखा है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जो ब्रेक होगा अपना 2-3 मिनट का, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और वापस आकर आगे की चीजें मैं सिखाता हूँ। उम्मीद है हर बच्चा इस चीज को सीख। लास्ट स्टेप में भाई मैंने क्या किया है, जहां एम दिखाई दे उसकी जगह मैंने 4, जहां एम दिखाई देगा 4, 3 और 2 रखा है, और उसके बाद तो सोल्व करने का तरीका तो वही है जो बचपन से हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग पढ़ लो, अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कर लो। हम लोग ले लेते हैं एक ब्रेक। वापिस आओ भाई, वापिस आइए। W1 तथा W कार्य दो व्यक्ति A व B के द्वारा किए जाते हैं। A W1 कार्य को करने में A तथा B द्वारा मिलकर लिए गए समय से 80% अधिक, ध्यान से सुनना, work W1 and W2 are done by two person A and B. A takes 80%, A भी अपने पास W1 काम कर रहा है, B भी अपने पास W2 काम कर रहा है। ध्यान से समझना, आंसर सभी का सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। W1 और W2 दो अपने पास यहाँ पर A W1 कार्य करने में A और B द्वारा मिलकर लिए गए समय से 80% अधिक समय लेता है। यहाँ पर सबसे पहले W1 की बात हो रही है, ध्यान से समझना। A किसी काम को करने में A तथा B से लिए गए समय से अपने पास 80% अधिक टाइम ले रहा है। ये टाइम अगर 100 लेगा तो ये 80% टाइम 180 लेगा। तो यहाँ पर अपने पास टाइम का जो रेशियो आ गया है, वो टाइम का जो रेशियो अपने पास आ गया, 20 से कट गया 9 बार और 20 से कट गया 5 बार। टाइम का रेशियो अपने पास 9:5 कैसे आया, ये बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास ए प्लस बी से 80% अधिक,
ए इस काम को W1 काम को करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 80% अधिक, तो ये 100 है तो 80% अधिक, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 9 बार और 2 से कट गया 5 बार। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत अगर याद है तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। टाइम का रेशियो अगर ये है तो इनके एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 5:9। तो 5 एफिशिएंसी किसकी है? ए की, और 9 किसकी है? ए प्लस बी दोनों की अगर है तो ए की एफिशिएंसी अगर 5 होगी तो मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी क्या 4 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? याद है अपने पास 5 और 4, मुझे बताओ क्या मैंने कैसे लिख दिया? ए की एफिशिएंसी 5 है और दोनों की अगर 9 है तो बी की एफिशिएंसी मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या अपने पास 4 होनी है क्या? सिखाओ मुझे। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, 4 तो एकदम सही लिखा है सर, 9 में से 5 घटाकर। अब कोई भी काम करे, वो W2 काम करे, W3 काम करे, W5 काम करे, अलग काम करे, पहले आपको खेत को काटना था, अब की बार खेत को जोतना है। हो सकता है खाई खोदनी हो कुछ भी काम हो सकता है, पेड़ लगाने हो, एफिशिएंसी अब यही रहनी है। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो यहां पर अपने पास ज्ञात कीजिए कि बी अकेला W2 कार्य करने में ए के साथ मिलकर W2 कार्य करने में कितना प्रतिशत अधिक समय लेगा? बी किसी काम को करने में, बी किसी काम को करने में, काम है W2, काम कुछ भी, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए। ये तो आपको लैंग्वेज बदलने के लिए, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि बी को ए प्लस बी से करने में कितना समय अधिक लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है। तो मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप बोलोगे सर 4 है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। मुझे बताओ अब W2 काम अगर करना है तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी से बी अकेला कितना दिन अधिक कर रहा है। ध्यान से पढ़िए, बी अकेला W2 कार्य करने में ए के साथ मिलकर W2 कार्य करने में कितना समय अधिक ले रहा है साथ मिलकर करने से। तो एफिशिएंसी का रेशियो ये है। तो मुझे ये बताइए टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या 9:4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहां भी तो उल्टा किया था, यहां टाइम था एफिशिएंसी, यहां एफिशिएंसी है टाइम। अब मुझे बताओ ये इससे कितना परसेंट अधिक है टाइम? तो अधिक कितना है? 5। किससे अधिक है? 4 से, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो 4 से कट गया 25 बार, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो 125%। ये अपने पास आंसर आ गया, सी हमारा आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या इस चीज को सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ। समझ गए? आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, करवाने की कोशिश करता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। 9 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। चलिए कीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआत करता हूं मैं छोटे और आसान क्वेश्चन से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चंस थोड़े बड़े, स्टैंडर्ड अच्छा और ऐसे बनता जाता है। कीजिए रिपीट भाई। एक बार देखिए मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, तो देखिए 1.5 घंटे की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाए। आप खुद सोचिए, 1.5 घंटे की क्लास में, जबकि एक्स्ट्रा बात मैं बिल्कुल करता हूं ही नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड के अलावा कोई मैंने एक्स्ट्रा बात या टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, तो मैं खुद ही स्लो पढ़ा रहा हूं भाई। इसमें 20 क्वेश्चन है लेकिन मैं 10-12 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अभिषेक इसको तो आप झेलो यार, ऐसे तो क्या करते हो यार। पहले बराबर कर देता तो आप कहते सर 1100। देखो ये मतलब हमारी जो फीस थी शुरुआत में, जब मैंने 2010 में पढ़ाया था, 500 रुपए में भी बच्चा सोचता था कम कर दो सर। अब इसमें भी अगर मैं बराबर कर देता तो आप कहते सर 1100 ले लो हमारे। तो फिर वो कर दी किसी, तो फिर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ भाई। देखिए बहुत अच्छा भाई, एक बच्चे का आंसर, सौरभ का आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। हो गया है क्वेश्चन बहुत बच्चों से। 25 मैन और 15 वुमेन किसी काम को 12 दिन में, 25 मैन प्लस 15 वुमेन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो भाई, किसी काम को 12 डेज में। इसके बाद इसने लिखा है उन्होंने सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया 8 दिनों बाद। यहां पर 25 मैन प्लस 15 वुमेन ने एक साथ काम करना शुरू किया, कितने दिन तक किया? 8 दिन तक। काम कंप्लीट नहीं हुआ भाई,
8 दिन तक काम किया, उसके बाद औरतों ने काम करना बंद कर दिया और 25 मैन ने इस काम को अगले 15 कितने दिन में, 25 मैन ने शेष काम को 6 दिन में, 25 मैन ने शेष काम को 6 दिन में। ये मैं पिछले आपको 1 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर इन्होंने तो कंप्लीट कर दिया, अब की बार इन्होंने काम किया 8 दिन, इन्होंने काम किया 6 दिन, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 25 मैन प्लस 15 वुमेन, 25 मैन प्लस अपने पास 15 वुमेन को इंटू करोगे आप लोग 12 से, बराबर अपने पास होगा यहां पर इन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया है, अब की बार बराबर 25 मैन प्लस अपने पास यहां पर 15 वुमेन इंटू आप लोग 8, ये नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर सकते, प्लस में ये हो रहेगा 25 मैन इंटू अपने पास 6, ये ध्यान रखना, बराबर में अपने पास आएगा 25 मैन इंटू 6 और आएगा, ये चीज आएगी। बाद में जिन बच्चों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि 12 दिन में से 8 दिन काम कर चुके हैं, इसका मतलब इसके 4 दिन का काम इनके 6 दिन के काम के बराबर होगा, वो धीरे धीरे लेकिन प्रैक्टिस से आपके दिमाग में आएगा। ये लोग 12 डेज में काम करते हैं, कितने दिन काम कर चुके हैं, तो आप बोलोगे सर 8 दिन काम कर चुके हैं, तो बचा कितने दिन का काम, सभी का 4 दिन का काम, क्या इनके 6 दिन के काम के बराबर होगा क्या, वो सिस्टमेटिक तरीके से जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। अगली स्टेप यही आनी है, जैसे ही आप इधर लाकर माइनस करोगे तो मुझे बताइए 12 में से कॉमन ले लोगे और माइनस करोगे तो 25 मैन प्लस 15 वुमेन, या इंटू भी कर सकते हो आप, यही इंटू कर सकते हो, या इधर लाकर कॉमन लोगे तो क्या 4 बचेगा क्या। इसके बाद तो देखिए भाई सोल्व करने का तरीका है, अपने अपने तरीके, जैसे चाहो वैसे सोल्व करो। 4 बराबर 4 का गुना करोगे तो 100 मैन प्लस अपने पास यहाँ 4 का इंटू करोगे तो 60 वुमेन। क्या 4 कहां से आ गया, क्या समझ तो पाए हो क्या भाई, एक स्टेप खा गया हूं मैं। यहां पर मैंने ये कहा इस 8 को उठाकर इधर लाओगे और इसको अगर कॉमन ले लोगे तो 12 में से 8 घटाओगे तो यहाँ 4 बचना है, बराबर अपने पास ये जो होगा अपने पास, मुझे ये बताइए 100 मैन है ये, बराबर 150 मैन, तो 50 मैन बराबर अपने पास कितना होगा 60 वुमेन। डब्ल्यू से एम अपॉन डब्ल्यू बराबर, क्या अपने पास 6/5 आ गया है क्या। तो पहला काम अपने पास होता है कि रेशियो भाई पता होना चाहिए, रेशियो पता होगा तो आपके क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बताइए यदि पूरे काम को 15 वुमेन को करना हो तो कितने दिनों में समाप्त होगा, अब यहां पर कर लो, ये एक तो ये ले लो, एक 15 वुमेन को करना हो वो ले लो। ये मुझे बताइए यहां पर अपने पास टोटल कितने लोगों का काम था, तो मैन की जगह कितना रखोगे आप लोग 6, इसकी जगह तो 6 रख दो, तो 25 गुना 6 150, मैं स्टेप खाऊंगा भाई यहाँ पर, अब 25 गुना 6 150, और यहां पर मुझे बताइए ये कितना होगा 25 गुना 6 150, और ये अपने पास कितना होगा 15 गुना 5 75, 75 और 150 225, तो टोटल काम क्या 225 गुना 12 का है क्या, 225 इंटू अपने पास 12 अपॉन ये काम कितनी वुमेन को करना है, 15 वुमेन को करना है, तो ये 15 गुना अपने पास 5, 15 गुना 5, 15 से कितनी बार कट गया है, ये अपने पास कट गया 15 से अपने पास 15 बार, और 5 से कितनी बार 3 बार, 12 गुना 3 36, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई कि लास्ट में कर क्या दिया, तो लास्ट वाली बात नहीं समझ में आया तो फिर समझाता हूं। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि 25 मैन और 15 वुमेन, 25 मैन प्लस 15 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं अगर 12 डेज में, तो बताइए ये काम अपने पास अगर करना हो 15 वुमेन को अगर करना हो तो कितने दिन लगेंगे, तो 15 वुमेन को कितने दिन लगेंगे x डेज, और मैंने क्या किया मैन की जगह यहां पर रख दिया 6 और इसकी जगह 5, तो मैन की जगह 6 रखोगे तो 150 और इसकी जगह 5 रखोगे 75, 150 और 75 कितना हुआ 225, और यहां पर 5 रखोगे तो 75, इनटू ऐसे ही करना है जैसे आज तक करते आए हो। इस चीज को तो मुझे बताइए क्या सोल्व कर लोगे क्या, ये अपने पास यहाँ पर सुनंदा, अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो बढ़ेगी भाई। मोहित ऐसा तो कोई नहीं मानता भाई, पढ़ते चलो, मैं तो बच्चों को पढ़ा देता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अच्छा लिख दिया। अब अगर आपका दिमाग चलना शुरू हुआ इन क्वेश्चंस में तो करो भाई।
करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आदित्य गुप्ता भाई, अजीत सर कौन है भाई? मैं नहीं जानता अभी तो। पूरा नाम बताओ, क्योंकि अजीत सर बहुत सारे हैं यार। नेक्स्ट चैप्टर से बिल्कुल एक साथ डाल दूंगा राहुल जाट, मैंने ये देख लिया है, मैं एक साथ डाल दूंगा आपके लिए पीडीएफ भाई। अब पूरा काम सिस्टमेटिक हो गया हमारा, सब कुछ जम गया है, मैं पढ़ाते चलता हूँ और आपको पीडीएफ डाल देंगे भाई। ये पक्का है, जो इस पर आया है, जो भी इस प्लेटफॉर्म पर बच्चा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मैं 100% आपको अश्योर कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 बच्चे एक काम को 16 दिन में, जबकि वही कार्य 8 एडल्ट जो हैं वो 12 डेज में। तो 12 बच्चे 16 दिन में, तो क्या रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ है 12 चाइल्ड किसी काम को 16 दिन में। ध्यान से सुनना, 12 चाइल्ड को इंटू करोगे 16 से, और यही काम 8 जो एडल्ट हैं वो 12 दिन में, 8 एडल्ट 12 डेज में। तो मुझे बताइए कि दोनों बराबर हैं क्या? उम्मीद है आप लोग ये समझ पाए होंगे सभी लोग। 16 चाइल्ड किसी काम, 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में, 8 व्यस्क उसी काम को 12 दिन में। तो यहाँ पर 12 से तो देखिए 12 कट गया है, 8 से कितनी बार कट गया? 2 बार। तो क्या अपने पास ए और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या 2:1 आ जाएगा क्या? पहला काम हमारा यही होता है कि आप लोग रेशियो पता करो, और रेशियो पता करने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे आपको दो लोग दिए हुए उनका रेशियो अगर पता कर गया आप लोग, तो ये मान लेना आपने आधी जंग तो जीत ली। देखिए उसी कार्य को 16 व्यस्त ने प्रारंभ किया, 3 दिन बाद 10 छोड़कर चले गए। तो मुझे ये बताइए, ऊपर लिखा हुआ है 8 जो एडल्ट हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं इस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। ध्यान से सुनना, यहाँ पर उसके बाद 16 एडल्ट ने काम करना शुरू किया, और कितने दिन तक काम किया? 3 दिन। उसके बाद 10 छोड़कर भाग गए, वहां से रफू चक्कर हो गए। तो बताइए छोड़कर चले गए, तो 4 चाइल्ड ने बचा हुआ काम, शेष काम कितने दिन में फिनिश किया? ये लीजिए। यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब की बार बार मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि इन्होंने तो 12 दिन में कंप्लीट किया है। अब की बार ये नीचे वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ कि 16 एडल्ट 3 दिन में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। 16 ने 3 दिन काम किया, इन्होंने इतने दिन, तो ये मिलकर काम कर रहे हैं इतने लोग। तो आप लोग क्या इंटू कर सकते हो क्या? 8 एडल्ट इंटू अपने पास यहाँ पर किससे इंटू होगा? 12 से। ये 16 इंटू किससे होगा? इंटू होगा कितने दिन काम किया? 3 से। और ये 16 एडल्ट एंड 4 चाइल्ड इंटू किससे होगा? तो ये इंटू होगा x से। क्या इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए? क्या आप लोग ये जानते हो क्या? अब मैं क्या करूंगा, एडल्ट का मान यहाँ पर 2 रखूंगा, 8 इंटू 2 इंटू 12। साथ साथ में वैल्यू भी पुट करता चलता हूं ताकि एक स्टेप कम लगे मेरी। 16 इंटू 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 12, और यहाँ पर एक रखोगे तो 4, और इंटू एक्स तो अपने पास है। ये यहाँ पर 8 गुना 2 अपने पास 16, और 16 का 192 हो गया 192। ये अपने पास यहाँ पर 48 96, 192 में से माइनस करोगे तो 96 बराबर 16 गुना एक्स है। तो एक्स का मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल 6 आ गया है सर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार सिखाओ मुझे भाई। प्रत्येक बच्चा कोशिश करो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, इतना मैं बता सकता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन मेंस में भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 2-3 बार करना पड़ेगा, तब जाके पैटर्न दिमाग में सेट होता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए 10 दिन में। तो सभी आदमी सभी औरतें एक दिन छोड़कर एक दिन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। जो ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन था ना वो फिर से यहां पर आ गया है। आप लोग इसमें दिमाग लगाओ, अचानक से क्वेश्चन आएगा आपके सामने, करने की कोशिश करो। हाँ बिल्कुल योगेश कर सकते हो भाई, योगेश प्रजापत बिल्कुल कर सकते हो। देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, वो लिंक कभी भी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है भाई। मुझे लगता है कभी ना कभी वो ऐसा क्वेश्चन जरूर बनाएगा
यहाँ पर 15 मैन को काटकर 15 वुमेन को काटकर मैं ए कर दूं और इसको काटकर अगर मैं बी कर दूं तो क्या क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि यहाँ पर भी सभी मैन यानी बी और यहाँ पर सभी औरतें यानी ए साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो एग्जाम में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ए और बी की जगह, ए की जगह कहेगा 15 वुमेन, बी की जगह कहेगा अपने पास 16 मैन और दोनों मिलकर अगर ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं तो ए और बी की जगह वो वापस अगर उतने ही लोग काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी डायरेक्ट पता करो ना। 15 वुमेन को आप लोग यहाँ पर ए मान सकते हो या 15 वुमेन मान लो किसी काम को 12 डेज में, जबकि 16 मैन उस काम को 10 दिन में, तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास? आप कहोगे सर 60 आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं किया हुआ रहेगा ना तो एग्जाम में देखते ही हिल जाओगे। और जैसे आपको पता लगेगा कि यार दोनों मिलकर, जैसे वो कहे कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी इस काम को 20 दिन, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे? या ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बताओ 10 मैन किसी काम को 20 दिन में और 20 वुमेन इस काम को अपने पास 10 दिन 20 दिन में और 20 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं 30 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? क्या दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? ए की जगह 10 मैन, बी की जगह 20 वुमेन और इन दोनों का ही अगर दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन भी वही है और ये क्वेश्चन भी वही है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो? लेकिन एक दो बार अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो फिर आप लोग वहां पर हिल जाओगे। यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 और इसकी कितनी है? 6। अब मुझे बताओ क्या आप लोगों को ये तरीका याद है क्या कि पहले दिन अगर मैन काम करे, यहाँ पर ऑल्टरनेट वर्क करते हैं और मैन काम शुरू करते हैं तो मतलब बी काम करता है तो पहले दिन कितने पेड़? 6। अगले दिन कितने पेड़? 5। इसका मतलब 11 पेड़ क्या 2 दिन में लग जाएंगे? ये बात मुझे बताओ, क्या समझ पा रहे हो क्या? लेकिन हमें लगाने कितने? 60। 60 के नजदीक पहुंचाने के लिए 5 से इंटू इधर भी। जिन बच्चों ने मेरी ऑल्टरनेट वाली क्लास देखी हो, जो शुरुआत से अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हो तो आपको 100% समझ में आएगा। काम करने कौन आएगा? बी। पेड़ 60 लगाने हैं, 55 लग चुके, तो बचे कितने? 5। और ये लगा कितने रहे एक दिन में? 6। तो अपने पास टाइम कितना लगेगा? 5/6। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 10 and 5/6 days। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ऑप्शन आ गया बी, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। अब ये इसी टाइप के क्वेश्चन है भाई। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते चलोगे, 12 मैन किसी काम को 4 दिन में, 15 वुमेन उस काम को 4 दिन में, 6 मैन ने काम करना शुरू कर दिया, 2 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, महिलाएं लगाई गई तो 3 दिन में समाप्त हो गया। अब ये उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूं। क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस अब बार बार देखिए, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप करने की कोशिश करोगे, जैसा मैंने कहा था अलग अलग डेटा दिया हुआ मिलता है। अब की बार इसने सभी का रेशियो खुद नहीं दे दिया भाई ने, तो क्वेश्चन और आसान हो गया। रेशियो खुद नहीं दे दिया। यहां पर देखिए 2 मैन 3 वुमेन एंड 4 चाइल्ड, 10 हेक्टेयर खेत की निराई जो है वो 10 दिन में, काम हमेशा बीच में है। तो बताओ 6 मैन प्लस 4 वुमेन और 7 चाइल्ड इस खेत को 16 हेक्टेयर कितने दिन में कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ खुद नहीं दिया हुआ है। मैन की जगह आप लोग 5 रखोगे तो 10 हो गया, 4 रखोगे तो 12 हो गया, 2 रखोगे तो 8 हो गया, तो ये कितना हो गया? 30। 5 रखोगे तो 30 हो गया, 4 रखोगे तो 16 हो गया, 2 रखोगे तो 14 हो गया, तो ये कितना हो गया? 60। इस काम को सोल्व तो ऐसे ही करना है। मुझे एक बार सब लोग देखकर बताओ कि इन चीजों को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या इन चीजों को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? यहां पर अपने पास ये रहा क्वेश्चन। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए भाई, अगला क्वेश्चन 14 नंबर कीजिए। एक फैक्ट्री में मैन वुमेन और बच्चों की संख्या 18 है। प्रतिदिन काम करने के लिए 4,000 रुपए मिलते हैं। सभी मैन सभी वुमेन और सभी बच्चों को इतने रुपए मिल रहे हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इनको देखकर घबराया करो मत। सभी अपने पास 4,000 रुपए मिल रहे हैं सभी को। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सभी मैन का वुमेन का अपने पास 18, 10 और 12 है। तो बताओ सभी मैन को कितने मिलेंगे?
तो आप बोलोगे सर 1800, इसको क्या इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। तो ये मिलेंगे 1800। सभी वुमेन को कितने मिलेंगे 1000, और सभी बच्चों को कितने मिलेंगे 1200। टोटल के नीचे टोटल 4000 के नीचे आप लोग लिख दोगे 40। 40 कहां से है, इनका टोटल, और इंटू करोगे 18 से 18 से, तो अपने पास 1800, 1000 और 1200। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक बच्चे और इनका अनुपात। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं है, ये क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है। तो यहां पर अपने पास यहां पर एक मैन, एक वुमेन और एक बच्चे का जो अनुपात होगा 6, 5 और 3, तो 18 रुपए, सभी का 18 रुपए मिल रहे हैं। मान लो सभी मैन को 18 रुपए मिल रहे हैं और एक को रुपए मिल रहे हैं 6, इसका मतलब मैन की जो संख्या होगी वो क्या अपने पास 3 होगी क्या रेशियो में। जितनी भी वुमेन है सभी को 10 रुपए मिल रहे हैं और एक वुमेन को रुपए मिल रहे हैं 5। तो मुझे बताओ 10 में 5 का भाग दे दोगे तो वुमेन की संख्या अपने पास 2 आएगी क्या। ये बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग। सभी बच्चों को 12 रुपए मिल रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं 12 रुपए, और एक बच्चे को जो रुपए मिल रहे हैं 3, तो 12 में 3 का अगर भाग दे दोगे तो क्या बच्चों की संख्या वहां पर 4 होगी क्या। ये चीज बताओ, एक बार समझ पाए हो क्या। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया है। तो ज्ञात कीजिए कि एक औरत का प्रतिदिन, तो टोटल लोग हैं कितने, टोटल अपने पास 18 हैं। 18 को इस रेशियो में बांटोगे तो वहां पर 18 अपॉन अपने पास यहाँ पर 9, और इंटू कर दोगे 2 से, तो वुमेन क्या 4 है क्या। वुमेन की संख्या हमें निकालनी है, यानी कि वुमेन है कितनी 4, और सभी वुमेन को अगर अपने पास ये रुपए मिल रहे हैं तो डिवाइड कर दो 4 से। इसका मतलब एक वुमेन का जो हिस्सा होगा वो क्या अपने पास 250 रुपए आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिए सभी लोग, इसके टोटल 20 क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं समझा चुका हूं। 6 क्वेश्चंस मैं चाहता हूं अब आप लोग खुद करेंगे, याद रखना। कोई क्वेश्चन रेशियो का हो सकता है, वो अगली क्लास में या रेशियो में जब मैं पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा, उसको आप लोग छोड़ देना। लेकिन मेरे को आप लोग ये चीज ध्यान रखना, अगली क्लास में इसके पीछे मत पड़ जाना कि सर प्लीज 8-10 नंबर का या 9 नंबर का 8 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। अगर ऐसे आप लोग करोगे तो फिर मैं 14 ही क्वेश्चन दूंगा। अपने क्वेश्चन से लास्ट के 6 क्वेश्चन अपने सिलेबस से ही मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस से देता हूं, अगले दिन आप फिर पीछे पड़ जाते हो। या तो मैं हर क्वेश्चन आपको समझाऊं, तब तो अपने मटेरियल से लास्ट के 6 क्वेश्चन में हटा देता हूं कि बच्चा जो है प्रैक्टिस खुद करेगा। प्रैक्टिस तो यहां से छोड़ने के लिए क्या जरूरत है। अगर आप लोग हर क्वेश्चन ही आप लोग अगर पूछोगे प्रत्येक क्वेश्चन, और फिर शुरुआत से ही उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मारना शुरू करोगे, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए आप रुकोगे ही नहीं, तब तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है बढ़िया सा। और वो ऑप्शन क्या बचता है मेरे पास, वो एक बहुत शानदार सा ऑप्शन मेरे पास बचता है कि मैं लास्ट में जो क्वेश्चन छोड़ता हूँ उसको अपने सिलेबस से ही हटा दो भाई, बात खत्म। यहाँ पर ये लो, ये लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 15 एक बार समझा रहा हूँ भाई। मोहित अपने पास शुरुआत से पीछे पड़ा है। 4 कैसे, देखिए 18 को, जो 18 थे टोटल, टोटल 18 थी संख्या, और मैन वुमेन और चाइल्ड का अनुपात है 3:2:4। तो 18 को 3:2:4 में मैंने बांट लिया। 9 की वैल्यू 18 है तो 1 का मान 2 होगा, तो 2 का मान 4। ये लो मोहित, मैं एक बार तो समझा रहा हूं भाई, फिर बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद को करने भाई। ये चीज आप याद रखिए, ऐसे आप बार बार एक ही चीज के शुरुआत से पीछे पड़ जाते हो, फिर आपको कोई मतलब नहीं रहता। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट सीख के आ जाते हो कि ऐसे होता है कॉपी पेस्ट। 30 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में, 30 मैन एक काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 24 दिन बाद 30 व्यक्तियों में से कुछ ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब 30 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया, 24 दिन। यदि यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना, कुछ व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, कितने लोगों ने काम छोड़ दिया मुझे नहीं पता, तो लोगों ने कार्य पूरा करने के लिए 40 दिन और लिए, तो 40 दिन और लिए तो यहां पर 40। तो यहां पर मुझे ये बताइए कि ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। 30 ने 24 दिन काम किया, फिर एक्स ने 40 दिन, तो कितने लोग छोड़कर चले गए। तो मुझे बताओ कि अपने पास टोटल 30 गुना 40 होगा क्या। ये यहां पर कितना हुआ 30 गुना 24 720, और ये यहां पर कितना हुआ 40x। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए क्या भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए। तो 40x प्लस 720
बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास 1200 हो जाएगा। तो 720 उधर जाके माइनस होगा, तो 40x बराबर क्या 560 है क्या? और यहाँ पर मुझे बताइए सही तो घटाया है क्या मैंने? ये अपने पास 580 होगा क्या यहाँ पर? 40x बराबर अपने पास यहाँ पर कितना होगा? ये जो अपने पास होगा 7 और 5 12, तो क्या 480 होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो x की वैल्यू क्या अपने पास 16 आ जाएगी क्या? ये अपने पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास देख लीजिए 30 men can complete a job in 40 days. After 24 days, men out of assigned 30 left the job. The remaining people took another 40 days to complete the job. The number of men who left the job is, तो मुझे बताइए टोटल थे कितने? 30। इसमें से 16 लोग अगर काम छोड़ चुके हैं, ये 16 लोग काम कर रहे हैं, 30 में से अगर 16 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो 30 में से, यही कहना चाह रहे हैं ना, 24 दिन बाद 30 व्यक्तियों में से कुछ ने काम छोड़ दिया, तो 30 में से 16 अगर आप लोग माइनस करोगे, ये अपने पास 12 चौक 48 होता है ना, 12। तो यहाँ पर मुझे बताइए 30 में से 12 अगर माइनस करोगे तो क्या आंसर अपने पास 18 आ जाएगा क्या? 18, ये अपने पास आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन था, बोलिए ठीक है क्या? तो ऐसे भाई जो भी, और देखो ये इतना टफ भी क्वेश्चन भी नहीं है, ये मैं कितने क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं, ये तो उनका सबसे आसान रूप है। कितने क्वेश्चन आज ही मैंने करवाए। तो कोशिश किया करो कि आप लोग कर पाओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि। कल शाम को फिर से मिलते हैं। जो भी बच्चा मेंस में अगर आना चाहता आप में से भाई, तो वो आप लोग इनरोल कर सकते हो फटाफट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभरात्रि। लव यू भाई।